स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्न को देखिए। एसएससी में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने भी बार बार देखा होगा और इस तरह के प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया होगा। हाय, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। ये खास सेगमेंट है एसएससी रेलवे के परीक्षार्थियों के लिए, जहाँ पे मेरा उद्देश्य खुद बताना नहीं, आपसे बनवाना होता है। मैंने इसमें मतलब इस सेगमेंट में 3-4 मैथ बताता हूँ और इससे संबंधित कम से कम 20 से 25 प्रश्न बनाने के लिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, जहाँ पे आप जाकर के उससे बना सकते हैं। और हाँ, मैं जो बताता हूँ वो सिंपल वाला होता है, भारी वाला आपको बनाना है। क्योंकि अरे श्रीमान ये क्या तमाशा हुआ, आपको बनाना चाहिए भारी वाला। नहीं, परीक्षा हमको नहीं देना है, परीक्षा आपको देना है। ठीक है, ये आपका काम है कि आप उसको बनाए। ये मेरा उद्देश्य है कि आप अपने तैयारी को अपने स्तर से बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए समय नष्ट न करते हैं। एक समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों वाली 2 रेलगाड़ियां स्टेशन पर लगे खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड एवं 6 सेकंड का समय लेते हैं। यदि वह दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए, एक पौड़, एक रेलगाड़ी, दोनों एक ही दिशा में जा रहा, इसको पार करने में लिया, एक ठो लिया 5 सेकंड, एक ठो लिया 6 सेकंड। अब कह रहा है कि जो तेज चल रहा है वो धीमे चलने वाले को कितना समय में पार कर देगा। देखिए, बहुत आसान है, लंबाई समान है तो रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x मान लीजिए, x मान लीजिए। तो सब प्रथम चाल क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि चाल है, तो चाल को मान लीजिए बाई, एगो के चाल को y1, प्रथम चाल बराबर y1 और दूसरे का मान लीजिए y। ठीक है, चाल समय दूरी का चीज है, 3 चीज को याद रखिएगा, चाल समय दूरी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब भी इस तरह के प्रश्न को बनाए, चाल समय और दूरी 3 चीज को लिख के रखें। 3 में से 2 मिल गया, तीसरा मिल जाएगा अपने आप से। यदि 3 में से कोई एक गड़बड़ है तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, यही चीज है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये प्रथम मान हुआ। ठीक है, दूसरे का निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हो गया। अब देखिए, अब कहता है कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। तो भैया एक दूसरे को जब पार करेंगे तो ये दोनों दूरी जुड़ जाएगा और इनका चाल सापेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सापेक्ष। सापेक्ष मतलब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो चाल को घटा के हमको लिखना होगा। चाल को क्या लिखना होगा, घटा के लिखना होगा। हमको निकालना क्या है, समय। क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा कितना, चाल। लेकिन कौन सा चाल, सापेक्ष चाल, यानी कि हमको ये दोनों को घटा देना होगा। एक ही तरफ जा रहे हैं, विपरीत आता तो जोड़ना होता, विपरीत आता तो क्या होता, जुड़ना होता, लेकिन दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो घटा देंगे। तो ट्रेन का एक है, 2 ठो है, तो x प्लस x बटा y1 माइनस y2 हो गया नहीं। चलिए एक चरण और जाते हैं, 2x बटा, अच्छा y1 का मान कितना है, x बटा 5, x बटा 5 घटाओ x बटा 6 होगा ना। और कर देते हैं 2x बटा 6 में से 5 गया, x बटा 30, ये चला गया ऊपर 60 से। जो आपका आंसर आ रहा है आप इसको बना दीजिए, 60 हमने लगा दिया। कोई दिक्कत हुआ, एक कंसेप्ट मैथ बनाना हुआ, इस कंसेप्ट से मैथ बनता है। चाल समय दूरी का चीज था, हमने सबको एक साथ निकाला और हमने बना लिया। परीक्षाओं में कैसे बनाएंगे, बहुत सारे लोग ट्रिक से भी परेशान रहते हैं, ट्रिक के लिए भी परेशान रहते हैं। तो देखिए, इसका एक रूल है कि जब इस तरह का बने तो कुछ मत कीजिए, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको। 2
गुने, दोनों समय को गुना कर दीजिए, 5 गुने 6 बटा, घटा दीजिए, माइनस करना है चूंकि सापेक्ष चाल है, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, तो 6 घटाओ 5, 15 10 का 60 बटा 1 यानी कि 60 बन गया, एकदम माइक्रो सेकेंड में बन गया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब कहें कि श्रीमान इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, सो मैं लिख दे रहा हूं। जब भी इस तरह के प्रश्न को बनाने जाए तो इसका एक बेस फॉर्मूला होता है 2T2 T1 या T1 T2 बटा T2 माइनस, ये टी समय हुआ, टी क्या हो गया, समय हो गया, टी क्या हो गया, समय हो गया। और ध्यान रखिएगा यह माइनस इसलिए है कि दोनों एक साइड चल रहे हैं, यदि विपरीत चलते तो दोनों जुड़ जाते। लेकिन ये बताने के बाद भी मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप जब घर पर बनाए तो इस तरह की चीजों को पढ़ते रहे, समझ रहे बात को, इसी तरह की चीज को बनाए। अब आगे कोई देखते रहते हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है सीडीएस का पूछा हुआ प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग के एक भुजा के वर्ग की लंबाई के बराबर है, आयत के दूसरे भुजा की लंबाई क्या है। सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न। कैसे बनाए, तो वर्ग का भुजा मान लीजिए ए, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। यदि आपने वर्ग के भुजा ए मानी तो क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, आयत का भुजा लंबाई पूछ रही है, आयत का कोई एक भुजा कर लेंगे, मतलब लंबाई कर ले या चौड़ाई कर ले, जो आपकी इच्छा लगे आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पष्ट बात है ऐसा नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, देखिए पढ़ते समय जिस समय आप शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वर्ग की एक भुजा ए माने क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया, आयत का भी एक भुजा कुछ भी मान लीजिए भुजा गुने दूसरी भुजा, उसका क्या होगा, तो कहता है कि आयत के एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग के भुजा के वर्ग के लंबाई के बराबर है। तो वर्ग की तो भुजा ए है, तो इसका वर्ग जब करेंगे स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या कहता है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है बराबर ए स्क्वायर। कहिए कि श्रीमान कंफ्यूज कर गए, कहे इसीलिए इतना बार बार ए स्क्वायर लिख दिए। देखिए सीडीएस में पूछा है, आसान तो पूछेगा नहीं, इतना कम समय रहता है, बार बार गड़बड़ा जाते हैं। वर्ग के एक भुजा गुने बराबर ए क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यही पे कहता है आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग के एक भुजा के वर्ग की लंबाई के बराबर है, यानी कि जो एक भुजा था उसका स्क्वायर है एक भुजा, एक हमको नहीं पता है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया, भुजा बराबर एक का या यूनिट मान लीजिए। अब जो इसमें ऑप्शन है लगा दीजिए, कहां ऑप्शन है, सी हुआ। अब फटाफट अगला प्रश्न को देखते हैं। यूके पुलिस में पूछा गया एक बेहतरीन प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक ठोस गोले को दो गोलार्धों में काटा जाता है, सतह के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या होगी। कितना सुंदर प्रश्न है, 50%, 70%, 80%, ना। कैसे बनाएंगे, बिना कलम हुए मार दें, नहीं। सबसे बड़ी बात है हमें अभी सीखना है, सीखते समय ये सब नहीं किया जाता है। तो क्या सीखते समय हम बड़ा बड़ा सीखेंगे, बिल्कुल सीखते समय हम आसानी से सीखेंगे, क्यों हम इतना उधर करेंगे। देखिए गोले की त्रिज्या बराबर आर, गोला गेंद जैसा, वृत्त नहीं, गेंद जैसा कुछ इस तरह से जो होता है, गेंद मतलब जो गेंद देखे हैं वो गोले का रूप होता है, ये वृत्त जैसा हमने बनाया है जो है। अर्ध गोला यदि करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको काट दिया, ये अर्ध गोला हो गया, दोनों को मिला देंगे गेंद हो जाता है, ठीक है। जब ऐसा है तो बड़ा बड़ा गोला का सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि कुछ अलग होता है। अधिकतर को तो ट्रिक बनाने के चक्कर में सूत्र याद नहीं रहता, तो बनाएगा क्या बाबा जी।
भैया इसका यह सूत्र होता है। अब अर्धगोले का लिख देंगे, तो अर्धगोला दो हो गया, तो 2 गुने 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ भैया वृद्धि कितना हुआ? पहले 4 था, अभी 6 था, तो वृद्धि कितना हुआ? 2 का हुआ, यानी कि 4 से 6 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? 50%। अब बिना कुछ किए हुए मार देंगे। क्या इसमें बात कुछ बनाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। पहले 4 था, अभी 6 हो गया, तो 4 से 6 यानी कि 2 बढ़ा, तो 2 किस पर बढ़ा? 4 पर। तो 4 का 2 कितना परसेंट होता है? 50%। और इस ABCD से बन गया। चीजों को ऐसे ही बेहतर ढंग से पढ़ते समय लिखने करके सीखिए, ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो।